हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। एमपी के सीएम शिवराज सिंह को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मुझे कोविड-19 का लक्षण आ रहा था, टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट आया और मुझे पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे, टेस्ट के बाद रिपोर्ट आया है, उसमें पॉजिटिव पाया गया है। और उन्होंने कहा कि जो भी मेरे संपर्क में आए थे वो सब अपना कोरोना का टेस्ट करवा ले सेफ्टी के तौर पे। ये घटना दिल्ली की है और एक पुलिसमैन जिनकी उम्र 50 साल की है, मई के महीने में इन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया था, उसमें इनको पॉजिटिव पाया गया था। फिर 15 मई से लेके 22 मई तक इनका इलाज चला था कोरोना पॉजिटिव का। बाद में जब ये ठीक हो गए और रिजल्ट नेगेटिव आया तो इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया था। बाद में 10 जुलाई को इनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई तो 13 जुलाई को इन्होंने टेस्ट कराया। इन्होंने 2 टेस्ट कराए, दोनों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जब किसी को एक बार कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो अंदर उसके एंटीबॉडी बन जाता है, जिसकी वजह से उसको दोबारा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये जो पहला टेस्ट हुआ होगा उसमें एरर होगा, हो सकता है कि पहला टेस्ट गलत था और उस वक्त उनको कोरोना पॉजिटिव नहीं था। और कुछ लोगों का कहना है कि इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। और लोगों का ये भी कहना है कि जब किसी को एक बार हो जाता है तो वो एहतियात लेना बंद कर देते हैं, कोई भी सेफ्टी मेजरमेंट का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसके वजह से जब बॉडी के अंदर उनको स्ट्रेंथ कम रहता है, इम्यूनिटी कम रहती है, तो दोबारा फिर से पॉजिटिव हो सकता है। केएसआरटीसी और बीएमटीसी में तकरीबन 1,30,000 लोग काम करते हैं। इनके लिए थोड़ी रिलीफ की बात है क्योंकि कोविड-19 के टाइम में इन लोगों को सैलरी नहीं मिला था। तो इन लोगों के लिए रिलीफ की बात है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 961 करोड़ रिलीज़ किया जाएगा। कोविड-19 के वजह से इनका सैलरी इनको नहीं मिला था, तो अब इनके लिए थोड़ी रिलीफ की बात है। केएसआरटीसी और बीएमटीसी में हर महीने जो सैलरी का टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड होता है वो है 350 करोड़ हर महीने चाहिए इनके सैलरी के लिए। कलबुर्गी में एक ऑटो ड्राइवर कोलैप्स कर गए और मर गए जब उनको ये पता चला कि उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मरने के बाद उनका स्वैब टेस्ट लिया गया था। उस सैंपल का जब टेस्ट किया गया और रिजल्ट आया तो पता चला उनको नेगेटिव था। इनका नाम अशोक था और इनका उम्र 55 साल। इन्होंने GIMS में 8 जुलाई को कोविड का टेस्ट करवाया था, लेकिन रिजल्ट 23 जुलाई को बताया गया था। हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने उनको फ़ोन करके बताया कि आपको कोरोना पॉजिटिव हो गया है, हम लोग आपको लेने आ रहे हैं। ये बात सुनते ही अशोक वहीं पे कोलैप्स कर गए और बाद में गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 23 नवंबर को BS येडियुरप्पा ने कोकक में जब बाईपोल इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था तो वहाँ पे एक कैंडिडेट खड़े थे। उस कैंडिडेट के बारे में अपने लोगों को, अपने कम्युनिटी को, लिंगायत के लोगों को कहा कि इनको वोट दीजिए। उसी के ऊपर सीएम येडियुरप्पा को एक सम्मन भेजा गया है क्योंकि इलेक्शन के वक्त में आप कैंपेन करने के टाइम में किसी जाति के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं और किसी जाति को फेवर करने की सलाह नहीं दे सकते। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें आपको दिखाई देगा कि एक लड़का ज़मीन पे पड़ा है और 2-3 लड़के इसको मार रहे हैं। तो ये जो लड़का मर गया उसका नाम था मनीष और इसको, ये नाबालिग लड़के थे, 3 लड़के जो इसको 28 बार छुरा मारे थे। इस घटना को एक कॉमनल एंगल दिया गया और सोशल मीडिया में कहा गया कि 3 नाबालिग जहादियों ने एक लड़के को छोटी सी बात पे जान से मार डाला। बाद में वहाँ के PRO अनिल मित्तल ने ये बताया कि ये जो 3 लड़के नाबालिग मारे थे उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं था, लेकिन नाम को जाहिर नहीं किया क्योंकि ये लोग नाबालिग थे। IT सेल वाले कभी भी नहीं चूकते हैं किसी भी घटना को एक कॉमनल एंगल देने से। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।